students, as you also know, would is one of the model auxiliary verbs. would का इस्तेमाल हम इस फॉर्मेट में would प्लस you प्लस प्लीज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. डियर स्टूडेंट्स, would का इस्तेमाल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए नम्र विनंती के लिए would का प्रयोग, would का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है. डियर स्टूडेंट्स, समझने की कोशिश करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं क्या आप मुझे एक दिन की सीएल देंगे, क्या आप मेरी एक दिन की सीएल मंजूर करेंगे, क्या आप मेरी एक दिन की सीएल मंजूर करेंगे, तो आपको इस तरह बोलना होगा, would you please grant me one day CL, would you please grant me one day CL. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं क्या आप मुझे एक दिन के लिए कार देंगे, क्या आप मुझे एक दिन के लिए कार देंगे, तो आपको इस तरह बोलना होगा, would you please lend me your car for one day, would you please lend me your car for one day, would you please lend me your car for one day, would you please lend me your car for one day. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं क्या आप इस मैटर में मेरी मदद करेंगे, क्या आप इस मैटर में मेरी मदद करेंगे, क्या आप इस मैटर में मेरी मदद करेंगे, तो आपको इस तरह बोलना होगा, would you please help me in this matter, would you please help me in this matter. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं क्या आप मुझे एक गिलास पानी देंगे, क्या आप मुझे एक गिलास पानी देंगे, तो आपको इस तरह बोलना होगा, would you please give me a glass of water, would you please give me a glass of water. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं क्या आप जल्दी से गेट खोलेंगे, क्या आप जल्दी से गेट खोलेंगे, तो आपको इस तरह बोलना होगा, would you please open the gate quickly. डियर स्टूडेंट्स, प्लीज का इस्तेमाल डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट फॉर्म वर्ब, डियर स्टूडेंट्स वर्ब के बाद भी किया जा सकता है प्लीज का इस्तेमाल, और डियर स्टूडेंट्स आखिर में भी प्लीज का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है तो ये ज्यादा अच्छा लगता है, would you please grant me one day CL, would you please lend me your car for one day, would you please help me in this matter, would you please give me a glass of water, would you please open the gate quickly. Dear students, keep practicing. Dear students, would का इस्तेमाल पास्ट, would का इस्तेमाल हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, would का इस्तेमाल हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट. माजी में, पास्ट में हम बोलते हैं मैं बचपन में बहुत खेलता था, मैं बचपन में बहुत पढ़ता था, इस तरह का इजहार करने के लिए हम would का इस्तेमाल करते हैं. लिसन अटेंटिवली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. डियर स्टूडेंट्स, देखिए अगर आप ये कहना चाहते हैं, डियर स्टूडेंट्स अगर आप ये कहना चाहते हैं मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत क्रिकेट खेलता था, मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत क्रिकेट खेलता था, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई, डियर स्टूडेंट्स, आई वुड प्ले क्रिकेट वेल इन माई स्टूडेंट लाइफ, आई वुड प्ले क्रिकेट वेल इन माई स्टूडेंट लाइफ, आई वुड प्ले क्रिकेट वेल इन माई स्टूडेंट लाइफ, आई वुड प्ले क्रिकेट वेल इन माई स्टूडेंट लाइफ. मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं मैं टीवी देखते हुए घंटों बैठता था, मैं टीवी देखते हुए घंटों बैठता था, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई वुड सिट फॉर आवर्स वाचिंग टेलीविजन, आई वुड सिट फॉर आवर्स वाचिंग टेलीविजन.
डियर स्टूडेंट्स, फॉर का इस्तेमाल नहीं भी किए तो भी सही इस्तेमाल हो सकता है। आई वुड सिट अवर्स वॉचिंग टेलीविजन। मैं टीवी देखते हुए घंटों बैठता था। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसा बोलना चाहते हैं, मैं स्कूल डेज में, स्कूल के दिनों में बहुत ज्यादा गिटार बजाता था, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई वुड प्ले द गिटार अ लॉट इन माई स्टूडेंट लाइफ। आई वुड प्ले द गिटार आई वुड प्ले द गिटार अ लॉट इन माई स्कूल डेज। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, मैं खाना खाने के बाद, मैं रात में खाना खाने के बाद वॉकिंग के लिए, सैर तफरी के लिए जाया करता था। मैं खाना खाने के बाद वॉकिंग के लिए, तफरी के लिए जाया करता था, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई वुड I would go I would go out for a walk after dinner. I would go out for a walk after dinner. Dear students, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, मैं अमरावती में बहुत पैसा कमाता था, मैं अमरावती में बहुत पैसा कमाता था, तो आपको इस तरह बोलना होगा, I would earn much money in अमरावती। फ्रेंड्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं, अगर आप ये कहना चाहते हैं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, लेकिन अगर आप ऐसा कहना चाहते हैं, पहले मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, तो आपको यह इससे पहले फर्स्ट का इस्तेमाल करना होगा। फर्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू। फर्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, लेकिन अगर आप ऐसा कहना चाहते हैं, सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं, मैं आपसे एक सादा सा सवाल करना चाहता हूं, मैं आपसे एक सादा सा सवाल करना चाहता हूं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई वुड लाइक टू आस्क अ सिंपल क्वेश्चन टू यू। आई वुड लाइक टू आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, मैं सैर के लिए, चहलकदमी के लिए आना चाहता हूं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई वुड लाइक टू कम फॉर अ वॉक। आई वुड लाइक टू कम फॉर अ वॉक। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, मैं आपके साथ मुताला करना चाहता हूं, मैं आपके साथ स्टडी करना चाहता हूं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई वुड लाइक टू स्टडी विथ यू। आई वुड लाइक टू स्टडी विथ यू। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, डियर स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली? अगर आप ये बोलना चाहते हैं, क्या आप कुछ और चाय लेना चाहते हैं? क्या आप, डियर स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग टू मी? अगर आप ये बोलना चाहते हैं, मैं कुछ और चाय लेना चाहता हूं, मैं कुछ और चाय लेना चाहता हूं, मैं थोड़ी और चाय लेना चाहता हूं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई वुड लाइक टू टेक सम मोर टी। फ्रेंड्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, क्या आप इंग्लिश सीखना चाहेंगे? क्या आप इंग्लिश सीखना पसंद करेंगे? तो आपको इस तरह बोलना होगा, वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश? वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश? वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश? और इसका अगर आप जवाब देना चाहेंगे, तो यस प्लीज या नो थैंक्स, आपको इस तरह उसका जवाब देना होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, क्या आप कुछ और चाय लेना चाहेंगे?
क्या आप कुछ और चाय पसंद करेंगे? क्या आप थोड़ी और चाय पसंद करेंगे? तो आपको इस तरह बोलना होगा, वुड यू लाइक टू टेक सम मोर टी? वुड यू लाइक टू टेक सम मोर टी? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं क्या आप कुछ और थोड़ी और चाय पसंद करेंगे? क्या आप थोड़ी सी और चाय लेंगे? डियर स्टूडेंट्स, तो आपको इस तरह कहना होगा, वुड यू लाइक सम मोर टी? वुड यू लाइक सम मोर टी? डियर स्टूडेंट्स, दोनों सेंटेंसेस एक ही मफहूम रखते हैं। वुड यू लाइक सम मोर टी? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं क्या आप इसके अलावा कुछ पसंद करेंगे? क्या आप इसके अलावा कुछ और लेना चाहेंगे? तो आपको इस तरह बोलना होगा, वुड यू लाइक एनीथिंग एल्स? वुड यू लाइक एनीथिंग एल्स? वुड यू लाइक एनीथिंग एल्स? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं क्या आप कुछ और पसंद करेंगे? क्या आप कुछ और लेना चाहेंगे? तो आपको इस तरह बोलना होगा, वुड यू लाइक समथिंग एल्स? वुड यू लाइक समथिंग एल्स? वुड यू लाइक समथिंग एल्स? अगर आपको किसी ने कहा वुड यू लाइक समथिंग एल्स, अगर आपसे किसी ने कहा वुड यू लाइक समथिंग एल्स, तो आप इसका जवाब नो थैंक्स, नो थैंक यू में आप दे सकते हैं, या यस प्लीज में आप दे सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर सेंटेंस का पार्ट पास्ट टेंस में हो, अगर सेंटेंस का पहला पार्ट पास्ट टेंस में हो, तो दूसरे पार्ट में विल की बजाय, डियर स्टूडेंट्स, अगर सेंटेंस का पहला पार्ट पास्ट टेंस में हो, तो दूसरे पार्ट में विल की बजाय वुड का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर सेंटेंस का पहला पार्ट पास्ट टेंस में हो, तो दूसरे पार्ट में विल की बजाय विल के मानी में वुड का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है समझने की कोशिश करेंगे। सेंटेंस फार्मूला देखिए डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एटसेट्रा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं मुझे मालूम था वो पास होगा, मुझे मालूम था वो पास होगा, मुझे मालूम था वो पास होगा, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई न्यू ही वुड सक्सीड, आई न्यू ही वुड सक्सीड। आई न्यू मैं जानता था, ही वुड सक्सीड वो पास होगा, आई न्यू ही वुड सक्सीड मैं जानता था वो पास होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं मैं जानता था वो नहीं आएगी, मैं जानता था वो नहीं आएगी, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई न्यू शी वुड नॉट कम, आई न्यू शी वुड नॉट कम मैं जानता था वो नहीं आएगी, आई न्यू शी वुड नॉट कम। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मैं जानता था वो हमारी मदद नहीं करेंगे, मैं जानता था वो हमारी मदद नहीं करेंगे, मैं जानता था वो हमारी मदद नहीं करेंगे, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई न्यू दे वुडंट हेल्प अस, आई न्यू दे वुडंट हेल्प अस, आई न्यू दे वुडंट हेल्प अस मैं जानता था वो हमारी मदद नहीं करेंगे। आप सेंटेंस को बढ़ा सकते हैं इन दिस मैटर, इस मामले में। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मैं जानता था मोइन किसी भी हालत में
किसी भी हालत में पड़ेगा, किसी भी कीमत में पड़ेगा। डियर स्टूडेंट, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई न्यू मोइन वुड रीड एनी हाउ। आई न्यू मोइन वुड रीड एनी हाउ। आई न्यू मोइन वुड रीड एनी हाउ। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, मारिया, मैं जानता था मारिया आएगी, मैं जानता था मारिया आएगी, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई न्यू मारिया वुड कम। आई न्यू मारिया वुड कम। मैं जानता था मारिया आएगी। डियर स्टूडेंट्स, मैं जानता था, मुझे मालूम था, मुझे मालूम था मारिया आए। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, मैंने हॉर्न बजाया लेकिन कुत्ता हिला नहीं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई बिलीव द हॉर्न बट द डॉग वुड नॉट मूव। आई बिलीव द हॉर्न बट द डॉग वुड नॉट मूव। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, मैंने हॉर्न बजाया मगर शेर जरा भी नहीं हिला, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई बीप द हॉर्न बट द लायन वुडंट मूव। आई बीप द हॉर्न बट द लायन वुडंट मूव। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, मैंने हॉर्न बजाया मगर शेर थोड़ा सा भी हिला नहीं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई साउंडेड द हॉर्न बट द टाइगर वुड नॉट मूव। आई साउंडेड द हॉर्न बट द टाइगर वुड नॉट मूव। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, मैंने हॉर्न बजाया, मैंने हॉर्न बजाया मगर सांप जरा भी हिलने सरकने तैयार नहीं था, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई हूटेड द हॉर्न बट द स्नेक वुडंट मूव। आई हूटेड द हॉर्न बट द स्नेक वुडंट मूव। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, मैंने हॉर्न बजाया, मैंने हॉर्न बजाया लेकिन बुल जरा भी हिला नहीं। मैंने हॉर्न बजाया मगर बुल यानी सांड, मगर बुल जरा भी नहीं हिला। मैंने हॉर्न बजाया लेकिन बुल थोड़ा सा भी हिला नहीं। मैंने हॉर्न बजाया लेकिन बुल जरा भी हिलने सरकने तैयार नहीं था। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इस तरह बोलना होगा, आई हॉन्क द हॉर्न बट द बुल वुडंट मूव। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं, आपको मुझ पर यकीन नहीं आएगा, आपको मुझ पर यकीन नहीं आएगा मगर वो चोर है, आप मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे लेकिन वो चोर है। डियर स्टूडेंट्स, तो आपको इस तरह बोलना होगा, यू वुडंट बिलीव मी बट ही इज अ थीफ। यू वुडंट बिलीव मी बट ही इज अ थीफ। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, आपको इस पर यकीन नहीं आएगा, आपको उस पर यकीन नहीं आएगा मगर वो झूठ नहीं बोल रही है, आप उस पर भरोसा नहीं करेंगे लेकिन वो झूठ नहीं बोल रही है। डियर स्टूडेंट्स, तो आपको इस तरह कहना होगा, यू वुडंट बिलीव हर बट शी इजंट लाइंग। You wouldn't believe her, but she isn't lying. Dear students, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे मगर ये सच है, आप यकीन नहीं करेंगे मगर ये सच है, आपको इस बात पर भरोसा नहीं आएगा मगर ये सही है। डियर स्टूडेंट्स, तो आपको इस तरह बोलना होगा, you wouldn't believe this but it is true. You wouldn't believe this but it is true. Dear students, अगर आप ये कहना चाहते हैं,
अगर आप ये कहना चाहते हैं आपको उन पर यकीन नहीं आएगा, आपको उन पर यकीन नहीं आएगा मगर वो ईमानदार हैं। आपको उन पर भरोसा नहीं आएगा लेकिन वो ईमानदार हैं। तो आपको इस तरह बोलना होगा, यू वुडंट बिलीव देम बट दे आर ऑनेस्ट। यू वुडंट बिलीव देम बट दे आर ऑनेस्ट। यू वुडंट बिलीव देम बट दे आर ऑनेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं आपको यकीन नहीं आएगा मगर ये हकीकत है, आपको भरोसा नहीं आएगा लेकिन ये सच्चाई है। डियर स्टूडेंट्स, तो आपको इस तरह बोलना होगा, यू वुडंट बिलीव इट बट इट इज द रियलिटी। यू वुडंट बिलीव इट बट इट इज द रियलिटी। यू वुडंट बिलीव इट बट इट इज द रियलिटी। करेंगे डियर स्टूडेंट्स, रादर देन यानी उसकी बजाय, उसकी बजाय, बजाय उसके। डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मूला, सेंटेंस फॉर्मूला जहन में रखने की कोशिश कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम फॉर्मेट के जरिए, सेंटेंस फॉर्मूले के जरिए अगर हम सेंटेंस बनाना अगर समझते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आप में कॉन्फिडेंस भी ज्यादा रहेगा और आप गलती भी नहीं करेंगे। जहां आपसे गलती होगी वो आपके समझ में भी आ जाएगी। तो सेंटेंस फॉर्मूला, फॉर्मेट समझना और उसको जहन में रखना अशद जरूरी होता है। देखिए इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मूले के तहत हम सेंटेंस बनाएंगे यूजिंग रादर देन। सब्जेक्ट से हमको सेंटेंस शुरू करना है, उसके बाद में वुड रादर, सब्जेक्ट के फौरन बाद हमें वुड रादर का इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट के बाद में वुड रादर का इस्तेमाल करना है और उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में देन और उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। डियर स्टूडेंट्स, आइए लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं क्रिकेट देखने की बजाय मैं खेलना पसंद करूंगा, क्रिकेट देखने की बजाय मैं खेलना पसंद करूंगा, क्रिकेट देखने से ज्यादा मैं खेलना चाहूंगा। तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई वुड रादर play cricket than watch. I would rather play cricket than watch. I would rather play cricket than watch. Dear students, अगर आप ये बोलना चाहते हैं चाय पीने की बजाय, चाय पीने की बजाय मैं खाना खाना चाहूंगा, चाय पीने से ज्यादा मैं खाना खाना पसंद करूंगा। तो आपको इस तरह बोलना होगा डियर स्टूडेंट्स, I would rather have dinner than tea. I would rather have dinner than tea. Dear students, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, are you listening to me carefully? Listen attentively and try to understand. और ये पढ़ने के बाद में, सीखने के बाद में इसको, इसकी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए और जब भी आप अपने दोस्तों से मिलें तो यही सेंटेंसेस आप उनके सामने पेश करने का मौका तलाश करें। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं उसके अंडर में काम करने की बजाय, उसके अंडर में काम करने की बजाय मैं रिजाइन देना चाहूंगा, उसके अंडर में काम करने से ज्यादा मैं रिजाइन देना पसंद करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, तो आपको इस तरह बोलना होगा, I would rather resign than work under him. I would rather resign than work under him. I would rather resign than work under him. Dear students, अगर आप इस तरह, अगर आप ये बोलना चाहते हैं वहां काम करने की बजाय, वहां काम करने की बजाय मैं भूखा रहना चाहूंगा, वहां काम करने से ज्यादा मैं भूखा रहना पसंद करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, तो आपको इस तरह बोलना होगा, I would rather starve
I would rather starve than work there. I would rather starve than work there. Dear students, अगर आप ये बोलना चाहते हैं वहां काम कर, डियर स्टूडेंट्स अगर आप ये बोलना चाहते हैं यहाँ बैठने की बजाय मैं स्टडी करना चाहूंगा, यहाँ बैठने की बजाय मैं स्टडी करना चाहूंगा, यहाँ बैठने से ज्यादा मैं स्टडी करना पसंद करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई वुड रादर I would rather study than sit here. I would rather study than sit here. I would rather study than sit here. मैं यहाँ बैठने से ज्यादा स्टडी करना पसंद करूंगा।